बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, किंग्स ऑफ द किंग क्राइस्ट द किंग। लिव फॉर अदर्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद शरीफ और आज हम पूरी दुनिया में पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर क्राइस्ट द किंग यानी यीशु बादशाह की ईद बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने राब्ता किया है निहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड फादर शेदार एक्वाइनस ओपी से, जिनका ताल्लुक डोमिनिकन जमात से है। सो फादर जी, आपको एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सो फादर जी, आज चूंकि अव्वल दर्जे की ईद है यानी क्राइस्ट द किंग यानी यीशु बादशाह की ईद के हवाले से हम सबको खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है, खालिक और मालिक है, उसके बारे में हम सबको कुछ बताएं। आज कलीसिया दुनिया भर में यीशु मसीह कुल जहानों के कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाती है। यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है क्योंकि वो खुदा है। पापा आज़म मुकद्दस पोप जॉन पॉल II ने अपनी दस्तावेज यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा में लिखा कि यीशु मसीह कायनात का और तारीख का नजात दहिंदा है। यीशु मसीह जो हम सबको वहाँ मुत्तहद करता है, आप तक हमारी रसाई मुमकिन बनाता है। यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं जब आसमान पर जाऊंगा तो तुम्हें अपने पास खींच लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आज की ईद का तारीखी पस मंजर कुछ यूं है कि आज से 100 साल पहले 1925 में निकाया के अकीदे की 1600 साला जुबली के मौका पर कलीसिया ने इस बात का मुशाहिदा किया कि दुनिया जो है उसमें फेथ क्राइसिस है। दुनिया जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, जिसमें बेरोजगारी है, अफरा तफरी है, लोगों में तजब्जब और बेचैनी पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ना उम्मीद हो चले हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पापा आज़म पाइस 11वें ने एक अपने छुपानी खत जिसका नाम क्वास प्रीमस है उसका इजरा किया। इस खत में उन्होंने इस बात का अंदिया दिया, इस बात की शहादत दी कि यीशु मसीह बादशाह है और वो अब्दी बादशाह है जो हम सबको बचाता है। इस ईद को उन्होंने हर साल लुतुरियाई साल के दौरान मनाने का फैसला किया और बाद में 1969 में पापा आज़म मुकद्दस पॉल VI ने इस ईद को साल के आखिरी इतवार यानी 34वें लतूरियाई साल के मौका पर मनाने का फैसला किया। इसको मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि यीशु मसीह जो है वो बादशाह है और उसकी बादशाही और उसमें गहरा राब्ता है, रब्त और रिश्ता पाया जाता है। यीशु मसीह जो है वो हम सबको बचाता है, वो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करता है। बादशाहत के मुतालिक आज की पहली तिलावत में हम देखते हैं जहां पर दाऊद नबी है और जब वो जंग जीत कर आता है तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के सरदार उसे बादशाह बनाना चाहते हैं, अपना बादशाह मुकर्रर करना चाहते हैं, क्योंकि उसने एक जबान की तरह उनकी रखवाली की है, मुहाफ़ज़त की है, हिफाजत की है, उनको बचाया है और उसने ना सिर्फ उनकी निगहबानी की है बल्कि वो उनके खित्ते अर्ज़ में अमन लेकर आया है,
उन सब 12 कबाइल को जो तितर-बितर थे उनको यकजा मुत्तहिद किया है, इसलिए वो उसको बादशाह बनाना चाहते हैं। और दाऊद का ये बादशाह मुकर्रर किया जाना इस बात की पेशन गोई है कि जो उसके बाद आता है वो कभी तर है, यानी वो सलामती का शहजादा है, अमन का रईस है। और इसके मुतालिक हम ज़करिया नबी की पेशन गोई देखते हैं, या बेटी सकून देख तेरा बादशाह आता है। वो गधी, बल्कि गधी के बच्चे लद्दू पर सवार है। जो जंगजू थे वो घोड़ों पर बैठ कर आया करते थे, लेकिन जो अमन का पैगाम देते थे वो हमेशा गधे पर या गधी पर सवार होकर आते थे। इसके मुताबिक हम सैमुअल नबी की पहली किताब में भी पढ़ते हैं, जहां पर जब सुलेमान बादशाह की तख्त नशीनी थी तो वो अपने बाप की शाही गधी पर सवार होकर आता है, ताकि इस बात को जाहिर करे, इस बात की गवाही दे कि वो जंग करने नहीं आया, बल्कि वो अमन का शहजादा है, अमन का बादशाह है। और उसके दौर में अमन का बोलबाला हुआ। यीशु मसीह की बादशाहत के मुतालिक या उसके बादशाही के मुतालिक या उसको बादशाह बनाए जाने के मुतालिक हम 4 हवाला जात देखते हैं जो अंजील में दर्ज है। पहला हवाला, जब मजूसी यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आते हैं, वो हेरोदेस के महल में जाते हैं और पूछते हैं कि बनी इसराइल का बादशाह जो पैदा होने वाला था वो कहाँ पैदा हुआ है? हम पूरब से आए हैं ताकि उसे सजदा करें। और इसी तरह से जब खुदाम यीशु मसीह रोटियों का मौजज़ा करते हैं तो उस वक्त भी लोग यीशु मसीह को पकड़कर बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन लिखा है कि वो उनके बीच में से निकल गया। फिर तीसरा वाकया, जब खुदाम यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर हैकल में आते हैं, उस वक्त भी लोगों को ये लगा कि ये शायद सियासी रहनुमा है, सियासी बादशाह है जो बनी इसराइल कौम को रोमियों की गुलामी से निजात दिलाएगा, और वो उसे पकड़कर अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। और फिर पिलातुस के महल में पिलातुस खुदा यीशु मसीह से सवाल करता है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं हूँ, मैं इसलिए आया हूँ ताकि हक की गवाही दूँ। पिलातुस पूछता है, हक क्या है? यीशु मसीह कहता है, हर वो शख्स जो मेरी आवाज़ सुनता है वो हक पर है। आज की इंजील मुक़द्दस में हम कोहे कलवरी का मंजर देखते हैं, जहां पर 3 सलीबें गड़ी हैं। इनको कहा जाता है कि एक खुदगर्जी की सलीब है, दूसरी खुद इनकारी की सलीब है, और तीसरी निजात की सलीब है। जितने लोग वहां पर मौजूद थे उन सब में से फक्त एक, जिसको बाद में नेक दिल डाकू भी कहा गया, उसने खुदाम यीशु मसीह को पहचाना। क्या खुदाम जब तो अपनी बादशाही में हो तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। चंद माहिरीन का ख्याल है कि खुदाम यीशु मसीह ने ये पहली कैनोनाइजेशन की है जिसमें ना पापा आज़म और ना कलीसिया शरीक है, बल्कि मुकद्दस ठहराए जाने का अमल ये सलीब पर पाए तकमील तक पहुंचा है। पहला जो शख्स है वो अपने तकब्बुर और खुदगर्जी में मुब्तला है, लेकिन ये शख्स जो है वो खुद इनकारी करता है, यीशु मसीह के सामने झुकता है, वो उसे माफ़ी अता करता है। हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है जो हमें बाप से मिलाता है, जो हमें माफ़ करता है, जो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की राह हमवार करता है। यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। आज की इंजील मुक़द्दस में हम इस बात का बगौर मुतालिया करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे दुख और तकालीफ से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि इंसान को क्या दरकार है। वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए आज की इंजील मुक़द्दस और आज की तलावतें जो है वो मुझे और आपको दावत देती हैं कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर बनाएं, उसको अपने दिल का बादशाह बनाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों पर हुक्मरानी करे। हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात उनका बगौर जायज़ा लें। देखें, क्या मैं अपने काम
اپنے انتخاب میں، اپنے منصوبہ جات میں یسوع مسیح کو اولیت دیتا ہوں یا نہیں؟ کیا میری زندگی کا مرکز و محور خدا یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ہے یا میری اپنی ذات ہے؟ جب مرکز خدا یسوع مسیح ہے تو یقیناً پھر ہماری زندگی سے محبت، انصاف، صلح، سلامتی، معافی، قبولیت کے سوتے پھوٹیں گے، پھر یقیناً ہم دوسروں کی طرف بڑھیں گے۔ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ بنائیں، اس سے ہم دوسروں کے دکھ درد کو سمجھ سکیں گے، ہم دوسروں کے قریب آ سکیں گے، جس طرح کہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہمیں گواہی دیتا ہے۔ اس طرح سے مسیح خداوند کو اگر ہم اپنی زندگی کا مرکز اور محور بناتے ہیں تو اس سے پھر ہم دعا میں سرگرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر میں اور آپ مقدس پالوس کی طرح برملا اقرار کریں گے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اگر مسیح زندہ ہے تو یقیناً مسیحائی کام میری اور آپ کی زندگی کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ آج کی جو عید ہے یہ ہمیں آمد کے ایام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ہم اپنی بلاہٹ کو پہچانیں۔ بچہ یسوع کی مقدسہ ٹریسا کہتی ہے کہ میری بلاہٹ محبت ہے۔ میں اور آپ اپنی بلاہٹوں کا جائزہ لیں، میری بلاہٹ کیا ہے؟ آج کی عید مجھے اور آپ کو اپنے بلائے جانے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یسوع مسیح خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم مقدسین کی اور باپ کی رفاقت اور شراکت میں رہیں۔ تو کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آئیں آج خود سے سوال کریں۔ اگر نہیں تیار تو ہم اپنی تمام تر کمزوریوں اور خامیوں کا کلکمہ کر کے ہم مسیح کی پیروی کریں، ہم مسیح کی طرف بڑھیں، کیونکہ قرآن یسوع نے کہا اگر کوئی میرا پیرو ہونا چاہے تو وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع کا تخت صلیب ہے جہاں سے اس نے مجھے اور آپ کو مخلصی اور نجات بخشی ہے۔ آپ سب کو یسوع بادشاہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ فادر جی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سب کو خداوند یسوع مسیح جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو فادر جی ایک بار پھر آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہم سب کو اتنی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ہم یسوع مسیح کو جو ہمارا حقیقی بادشاہ ہے اس کو اپنے دلوں میں بسائیں اور اپنے گھر کا اور اپنی دنیا کا بلکہ کائنات کا بادشاہ تصور کریں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اب میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے تمام مومنین کو یسوع بادشاہ کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ اب تک اتنا ہی، ہمیشہ کی طرح ساتھ رہیے گا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا حافظ۔